हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। आज है 11 जून 2020 और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए डेली के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा ऐसी ही यूज़फुल और फ्रूटफुल वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को ज्वाइन करेंगे और पूरा सपोर्ट देंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जावेद इकबाल वानी। जी हाँ, जावेद इकबाल वानी जो है उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश का संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें जावेद इकबाल वानी की, तो जावेद इकबाल वानी जो है वो अभी फिलहाल उच्च अधिवक्ता थे, यानी कि एक वकील के रूप में कार्यरत थे। और पिछले 7 साल में एक बार ऐसा हुआ है जब किसी वकील को उच्च न्यायालय का जज यानी कि जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 11,540 करोड़ रुपए। जी हाँ, 11,540 करोड़ रुपए का ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान इतने रुपए का भुगतान किया है। अब ईपीएफओ की बात करें तो वो क्या है? ईपीएफओ है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी हाँ, ईपीएफओ क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में पिछले 2 महीनों में 11,540 करोड़ रुपए अपने कर्मचारियों पर लगा दिए हैं, चाहे उनकी चिकित्सा के मामले में हो, चाहे उनकी अलग सुविधाओं के मामले में हो। लेकिन इन सभी निवेशों में उन्होंने 11,540 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 30 सितंबर। जी हाँ, 30 सितंबर तक केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, फिटनेस सर्टिफिकेट है और परमिट है, उनकी वैधता आपकी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यानी कि जिनकी पहले 1 फरवरी से जो स्टार्ट थी वैधता, वो अब 30 सितंबर तक कर दी गई है। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो लोगों को, जो कोरोना संकट के कारण जो है लोगों की जो लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने अब कोई यूज तो किया नहीं उसका, लेकिन वो यूं ही पड़े पड़े एक्सपायर हो रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर की दृष्टि से। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म होती है। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात एक पहला अरब देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये मंगल मिशन लॉन्च कब होगा? ये होगा आपका 15 जुलाई को। जी हाँ, उसने कहा है कि 15 जुलाई को ये जो है मंगल मिशन योजना लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो 15 जुलाई इसका राइट आंसर आएगा। और कौन सा देश है ये? संयुक्त अरब अमीरात। और ये ओनली पहला अरब देश है, फर्स्ट नंबर का अरब देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च करने की योजना को बढ़ावा दिया है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के साथ IHBT, जो कि क्या है? CSIR की एक मुख्य इकाई है जो कि पालमपुर में स्थित है। तो पालमपुर में स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कौन सी के साथ? हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ। और ऐसा किस लिए किया गया? वहां पे हींग और केसर के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया है। अगर मैं बात करूं पालमपुर की, तो पालमपुर एक छोटा सा गाँव है हिमाचल प्रदेश के पास। और आपने 8th या 9th क्लास की NCERT में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र की जो NCERT होती थी ना, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा पालमपुर गांव की कहानी होती थी। पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, की वहां के लोग खेती हर मजदूर हैं, खेती पे उनका सारा जीवन व्यतीत है। तो पालमपुर गांव की कहानी पढ़ना काफी अच्छी है, मैंने पढ़ रखी है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि वहां के लोगों का जीवन कैसा है। तो वो पालमपुर जो है वो रियल में है, हिमाचल प्रदेश में रियल में है। तो वहां पे CSIR की एक यूनिट थी IHBT, उसने हींग और केसर की खेती के लिए वहां पे उसकी राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार द्वारा राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है डी, बोले तो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान जो है
उसके राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई। और ये किसने किया? ये आईटी डिपार्टमेंट ने किया। आईटी डिपार्टमेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ की है? ये राजस्थान में की है। अब इसको याद रखने की टेक्निक बताऊं डियर फ्रेंड्स, देखो राज कौशल आ गया ना, तो भाई राज आ गया तो मतलब राजस्थान, याद रखो राज का मतलब राजस्थान, यानी कि राजस्थान कौशल पोर्टल योजना, याद रख लो इसको, तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंकों को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 270 करोड़ रुपए। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। 270 करोड़ रुपए की नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को रुपए देने की एक घोषणा की है। ऐसा किस लिए हुआ है? ऐसा वहां के किसानों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, ताकि वहां के जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल को सुनियोजित रूप से अपना व्यवसाय वो चला सके, अपनी कृषि पे अपना ध्यान दे सके। इसीलिए नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को इतने 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों का कर 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 25%। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। देखो, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों का कर 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 25% कर दिया। जी हाँ, 25% कर दिया है। और ऐसा किस लिए किया गया है? ऐसा अभी हाल ही में उद्योग मंत्रालय ने ऐसा किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से ऐसा कहा है कि उनके ऊपर जो कर था वो 25% लगा दिया गया है। और ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो अगरबत्ती जो निर्माता है वो बांसों का आयात और कहीं से ना करे, वो स्वदेशी बांसों पर अपना उत्पादन बढ़ाए, यानी कि स्वदेशी बांसों को उत्पादन में क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशी बांसों की ऐसा योजना लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 25%। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, असिस्टेंट कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसने ये शुरुआत की है 2 राज्य में। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि MH और MP। याद रखिएगा, MH और MP, MM दोनों में कॉमन है, H और P का, ठीक है, H और P का डिफरेंस है। MH और MP यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उन्होंने कोयला खदानों की शुरुआत की है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अगला और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो का टारगेट है 1K प्लस व्यूज और 200 लाइक्स, जो आपको पूरा कराना है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितने भी आपके अकाउंट है उस पर आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग इसे पढ़ सके और सभी लोगों को करंट अफेयर की डेली एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सपोर्ट करेंगे। आप इतने व्यूज और इतने लाइक्स तो करा ही देंगे, ठीक है। इतने देखो, इतने लाइक कराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या है, आप आगे शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियोस को। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है आपके, वहाँ पे आगे शेयर करोगे तो क्या है कि एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, कोई ना कोई तो देखेगा, वो देखेगा तो वो आगे भी शेयर करेगा, उसे बोलिए आप आगे शेयर कीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, कि आप 3 की मदद करो, वो 3 आगे 3 की करेंगे, वो 3 आगे 3 की करेंगे। तो इस तरह से क्या एक ग्रुप बन जाता है। दैट टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको क्या करनी, नेटवर्क मार्केटिंग करना सीखना है, ठीक है, यानी कि आगे से आगे शेयर करना, प्रोडक्शन करना। जैसे कि मैं डेली के डेली आपको शेयर करता हूँ, आप आगे शेयर कीजिए, ठीक है। आप देखिए आगे जो है आपके फ्रेंड्स जो है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी आप शेयर कीजिए, ताकि कम से कम वो करंट से तो अपडेट रहेंगे। देखो, आज मैं आपके लिए एक काफी अच्छी बात बता रहा हूँ कि जो करंट अफेयर है ना, ये जरूरी नहीं है। काफी लोगों का एक वहम होता है कि करंट अफेयर हम क्यों पढ़े भाई, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर नहीं रहे। डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर का मकसद एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, करंट अफेयर का मकसद एक प्राइवेट जॉब भी नहीं है। करंट अफेयर्स का मकसद होता है कि आप डेली के डेली हमारे देश में हो क्या रहा है उसके बारे में आप अपडेट रहिए। मान लो अब आप कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, आप ये वीडियो नहीं देखते, तो आपको कैसे पता लगता है कि बांस जो आयात होते हैं अगरबत्ती में, उस पर पहले 10% कर रहा था और अब उस पर टैक्स 25% लगा दिया? आपको पता था? नहीं था ना, आपको मैंने बताया तभी आपको पता लगा, और मैंने इस पर रिसर्च की तब मुझे पता लगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, पता लगता है करंट अफेयर्स का। तो जरूरी नहीं है कि आप जॉब की तैयारी करो तो ही करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम यूँ तो होता है कि आप किसी इंसान को अपनी नॉलेज से बता तो सकते हैं कि इतना हमारा देश में ये कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि स्पंदन।
जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। किसके लिए? पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। आप देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन की शुरुआत की है, जिसके अंदर उन्हें एक मनोरंजनात्मक तरीका से उन्हें कार्यक्रम दिखाए जाएंगे और उसके अलावा उनकी चिकित्सा, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहन-सहन की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से सही तरह से परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? क्योंकि देखो, कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण जो पुलिसकर्मी हैं उनकी काफ़ी पेचीदा और लचीली ड्यूटी हो गई है ना? वो 8 की बजाय 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, जो पुलिस के और भी जवान हैं, उन्हें क्या है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन में थोड़ी-सी शिकायत रहती है। मतलब एक स्ट्रेस फ़ील होता है उन्हें ज़्यादा ड्यूटी के कारण। तो उसको कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। तो एक अभियान की शुरुआत की है, यानी कि स्पंदन, जिसका नाम रखा गया स्पंदन। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पंदन नाम से एक अभियान शुरू किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।